सर ये कॉफी भर गई है। गुड मॉर्निंग टीम। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल हैं। और आज आप लोगों को इनवाइट किया गया है इस मीटिंग में कि आप लोग एचएसजीबी फाउंडेशन में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो कुछ हमसे सीखें। और यह एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। इसी लिंक पर आपको दोपहर में 1 बजे ज्वाइन करना होता है। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन आंसर सेशन को पूछ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं। आज मैं फिर आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा क्योंकि कुछ लोग इसमें हो सकता है नए लोग हों। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? तो इस स्क्रीन में जो दिख रहा है ये नया ब्रोशर है। एक इंट्रोडक्शन दिया गया है जो आप लोग को बताया जा रहा था कि हम लोगों की कैसे क्या मदद करेंगे, क्या सुविधाएं, क्या लाभ देंगे। और सीएससी वालों को 15,000 से 30,000। आप लोग कोई लोग वीडियो ऑन मत करिए, ऑडियो। निखिल जी, क्यों आप ऑडियो ऑन कर लेते हैं बीच में? ठीक है। तो ये आज करेक्शन होके आप लोग को मिल जाएगा कि सीएससी को 15 से 30,000 रुपए की यहाँ पे एक फिक्स सैलरी, फिक्स वर्क कैसे मिल जाएगा आपके द्वारा। ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर लीजिए। तो देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है और उनके कमीशन को दर्शाया गया है कि क्या वर्क वो करेंगे। बस उनका काम तो एप्लीकेशन भरना है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में वो लोग लोगों के लिए फॉर्म भर देते हैं, बस उतना ही काम है उनका। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा परिचय, जो भी लोग आएंगे पूछेंगे कि भाई कैसी वैकेंसी है, थोड़ा सा वो बता देंगे। 50 या 100 रुपया वो लेते भी हैं उन लोगों से। अवार्ड रिवार्ड में है 5,000 अलग से कमीशन के अलावा। इलेक्ट्रिक बाइक है, लैपटॉप है। उनके परिवार के 2 मेंबर को, महिलाओं को, ऑफिस जॉब जब हमारा वहां 6 महीने में ऑफिस ओपन होगा तो उनके परिवार के 2 लोगों के, एक सिस्टर एक वाइफ को मौका मिलेगा कि 12,000 पर मंथ से कम उनकी जॉब स्टार्ट की जाए और उनको काम दिया जाए परमानेंटली। इस तरह से कई और सुविधाएं हैं कि 1 साल बाद इनको 18,000 फिक्स सैलरी पे रखा जाता है इन्हीं सीएससी वालों को। और काम को रिपोर्टिंग कुछ नहीं है, काम उनका बस वैसे ही नॉर्मली होता है इंटरेक्शन। वो अपने ऑफिस यहाँ पे जहाँ पे उनका शॉप है बैठकर ही काम करेंगे। 4,000 शॉप का रेंट भी दिया जाता है क्योंकि इनको ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है। ये हमारे बिजनेस प्रमोटर हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, समस्याएं हैं, सॉल्व करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं। एक छोटा सा हमारा ये केंद्र है, सेंटर है। छोटा सा एक हमारा ऑफिस है जो इनके साथ में हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। हमारे डॉक्यूमेंटेशन, लेन देन यहाँ से सब किए जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी मोबाइल प्रॉब्लम है, इशू है, वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो यही सीएससी पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे। उनको अपने दिन भर के कार्यों को वहां पे लिखित में दे देंगे और वहां से ये अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे भी रिपोर्ट की जाती है ये दे देंगे। अमूमन आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि आप लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सीएससी और ऑनलाइन साइबर कैफे के लोग जो हैं ये हमारी मदद करेंगे। आपको सिर्फ इनको डिटेल व्हाट्सएप कर देना है। तो ये हमारे शुरुआती बिजनेस प्रमोटर होंगे। बाद में ये हमारे चैनल पार्टनर होंगे। उसमें उनके अलग काम होंगे, जैसे उनका क्रेडिट कार्ड बनाना, टैक्सेशन के बहुत सारे उनको सुविधाएं दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, लीगल जानकारी दी जाएगी, किसमें लोगों को कैसे मदद करें और कैसे इनको एक्स्ट्रा इनकम दिलाया जा सके। बाकी ये सारी डिटेल अपनी कंपनी की ही है। तो ये आपको आज ब्रोशर एक्चुअली में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये करेक्शन में गया है, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया आपको और बता दिया, परिचय दे दिया कि यही
तरीके से हम काम करेंगे। तो आप लोगों को अब सीएससी को ऐड करना शुरू कर देना। आपने जैसा कि नंबर दिया है वो फिल्टर हो गया है, वो एक्सेल शीट उसकी बन रही है। उनको कॉल करके उनको डिटेलिंग आज से ही भेजना शुरू हो जाएगा और कल से वो बंदे एक्टिव हो जाएंगे। इनकी शनिवार को एक्चुअली एक मीटिंग होगी, उन्हीं से बात करके निर्धारित किया जाएगा कि आपकी मीटिंग कब रखी जाए, जब आप एकदम फ्री हो और आपको यहाँ की गाइडलाइन बहुत बेहतर से प्राप्त करा दी जाए। तो उस समय हमारे पैन इंडिया की टीम की जो शनिवार को मीटिंग होती है, इस बार शनिवार को अब नहीं होगी। अब आपको मंडे टू फ्राइडे ही मीटिंग ज्वाइन करने को मौका मिलेगा। अब एक दिन शनिवार का समय उनके लिए दे दिया गया है कि उनको भी गाइडलाइन किया जाए, क्योंकि हमारे वो बिजनेस प्रमोटर हैं, हमारे सहायक हैं, आप लोगों के सहायक हैं। एचएसजीबी फाउंडेशन और एचएस कॉर्पोरेशन के ऐसे हेल्पफुल केंद्र बिंदु हैं जिनसे हमें बात करना अति आवश्यक है। तो दिन में 2-3 टाइम, जैसे अभी हम लोग सुबह 9:30 बजे, शाम को दोपहर को 1 बजे, शाम को 8 बजे जो बातें हम लोग आप लोगों से करते थे, 3 टाइम उनको दे दिया जाएगा कि जो जिस समय खाली हो, अवेलेबल हो, उस समय हमारे साथ ये ज्वाइन करें और हमसे हमसे बात करें और बात करके अपने वर्क को अंजाम दें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो आप लोग समझिए कि इन लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। अब आप समझो कि बिना पैसे का हमारे साथ ज्वाइन करके काम करके एक स्कूटी प्राप्त करना, लैपटॉप प्राप्त करना, टैबलेट प्राप्त करना, तमाम तरीके जो जो गिफ्ट हैं, ये कंपनी के काम के लिए दिए जाते हैं। और जबकि ये फुल टाइम वर्कर भी नहीं है, अपने हिसाब से ये पार्ट टाइम अपने दिमाग से काम करते हैं। और आप लोग उनकी सहायता से एक अच्छी टीम को वहां पे फिल्टर कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम अच्छे एम्प्लॉय को क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा जो मैनेजर है वो रिक्वेस्टिंग मोड में है और हमें रिक्वेस्टिंग मोड में एम्प्लॉय को हायर करने से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब हम रिक्वेस्टिंग मोड से निकल के बाहर आ चुके हैं, हम अग्रेसिव मोड पे रहेंगे, वर्किंग मोड पे रहेंगे। जो एम्प्लॉय हमारा एक्सक्यूजेस दे रहा है उसको हम ऑन द स्पॉट हटा देंगे, मना कर देंगे कि नहीं आपको कल से नहीं आना है। क्योंकि प्यार की भाषा लोग नहीं समझना चाहते हैं और हम लोग भी क्यों प्यार करें किसी से जब वो समझना ही नहीं चाहते हैं। किसी भी शिक्षा में हमने देखा है, 15 साल 20 साल हम जब स्कूल गए, कॉलेज गए, अच्छी डिग्रियां लिए, तो वहां पे हमारे गुरुजी बहुत प्यार से नहीं समझाए थे। जो ज्ञान आज हमें, जो शिक्षा का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में, करियर में काम आ रहा है, वो गुरुजी बहुत सख्त ही थे। तो सीनियर भी उसी तरह से होता है। एक मैनेजर किसी के जीवन का, रोजी रोटी का मालिक होता है। इस बात को आपको समझना भी होगा और लोगों को समझाना भी होगा। अगर वो आपको इस तरह से आपको बॉस और मैनेजर नहीं समझ पा रहा है, रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपको बिल्कुल उसका रेस्पेक्ट नहीं देना है, उसको ऑन द स्पॉट कंपनी से निकाल देना है। ये आपको अधिकार है, क्योंकि आप रोजी रोटी देने आए हैं। तो किसी लापरवाह व्यक्ति के साथ जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, काम आप नहीं कर सकते। तो यह ख्याल रखिएगा। सोचिए आप, हम 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल इंटर करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, एमबीए, बीटेक, एलएलबी, बहुत सारे कोर्स करते हैं, तब भी हम भारत में असहाय, बेचारा, लाचार बन के बैठे होते हैं, हमको जॉब नहीं है। वो यही कारण है कि हम शिक्षा को सही से नहीं लिए, या फिर अपने गुरुजी की बात को हमने सही से, अपने टीचर की बात को सही से अपने मन में उतारा नहीं। तो आज भी वही गलती हो कि जब हम कैरियर के लिए आ रहे हैं, तो सोचो वह शिक्षा लेके हमें क्या फायदा मिला जो लगातार 15-20 साल हमने पढ़ा, और आज भी हम दर दर भटक रहे हैं सीवी लेके। पहले के जमाने में हम बचपन में मूवी देखा करते थे, तो वहां पे बेरोजगारी का आलम था, तो वो लोग दफ्तर दफ्तर जाते थे अपने रिज्यूम लेकर के, और जॉब नहीं मिलती थी पढ़े लिखे लोगों को। आज 30 साल बाद मैं भी वही नजरिया देख रहा हूं, वही नजारा आज भी है। ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है स्पीड से, तो इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस पे ये कंपनी जो रिसर्च कर रही है, इस रिसर्च में हर एक पहलू को आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। और बार बार हम आग्रह करते हैं, हमारे वीडियोज जो यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे आप जाकर उसको चेक करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो माफ करिएगा, हमसे कोई उम्मीद मत करिएगा और मुझे माफ करिएगा, क्योंकि हम क्रांतिकारी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। और इसके अंजाम के लिए जो भी हदें पार करनी है हम लोग करेंगे।
भारत के संवैधानिक नियमों को बिना तोड़े, नियम का पालन करते हुए और इस कंपनी के नियम का पालन करते हुए इस देश को अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत कर पाए और अपने आप अपने परिवार को सुरक्षित कर पाए, इससे बड़ी कोई काम नहीं हो सकता, कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग भी ज्ञानी पुरुष हैं, आप लोग भी समाज को जानते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं जानते, हमसे भी बेहतर आप लोग भी समझते हैं, समाज को जानते हैं। लेकिन एक चीज बेहतरी का मैं आपको प्रमाण दूंगा कि जो विषय जो केंद्र बिंदु एचएसजीबी फाउंडेशन और एचएस कॉर्पोरेशन का है, वो हमसे आप अभी अधिक नहीं जानते। अभी जानने में आपको समय है, क्योंकि लगातार मैं कई सालों से इस कंपनी पे काम कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा उम्मीद है और भरोसा है कि मैं आपसे थोड़ा बेहतर जानता हूं। उसको समझने के लिए आपको मेरी ही बातों को मानना होगा और उसका पालन अक्षरशः करना होगा। और अगर ऐसा करने में आप सफल हुए तो मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूं कि मैं आपके जीवन में एक चीज बदलाव लाऊंगा कि कुछ साल में आपको एक श्योरिटी दूंगा मैं कि आपको अब जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब एचएसजीवी फाउंडेशन के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। सदस्यता लेने से नहीं, जब ट्रेनिंग का आप क्वालिफिकेशन आप कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे और यहाँ का सर्टिफिकेट ले पाएंगे, एचएसजीवी फाउंडेशन आपको एक सर्टिफिकेट भी देता है। जब आप सर्टिफिकेट ले पाएंगे तब आप मान लेना कि आपकी योग्यता आ चुकी है। यहाँ पे जैसे आपका 3 राउंड का इंटरव्यू हुआ है, उससे 3 आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम बाद में आपको डिस्क्लोज करेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे। अभी बेसिकली आप वर्क को समझिए, 2 ही काम है जरूरी, समझिए। आपको पहला सीएससी अप्रोच करना है, दूसरा गांव में अगर गए तो समूह के लोगों को, परिवारों को जोड़ना है, सदस्य को बनाना है कि आपके परिवार को हम कैसे रोजगार या कोई चीज मदद कर सकते हैं। तो 2-3 टाइप के हैं। पहला तो हम उन परिवारों के बच्चों को कोचिंग सेंटर खोल देंगे। दूसरा, जिन्होंने ये सहायता की, जैसे मान लीजिए कोई कुटीर उद्योग या ब्यूटिशियन या शिक्षिका सिलाई में करना चाहती हैं महिलाएं, तो उनको भी यही काम सौंपेंगे कि आप अपने गांव में, अपने समाज में हमारा समूह बनवाने में सहायता करिए, हम वहां पे आपके लिए ये सेंटर ओपन कर देंगे। जैसे सिलाई के लिए कोई कहता है, जैसे सुनील जी कह रहे थे कल, सिलाई के लिए और ब्यूटिशियन के लिए और कुटीर उद्योग के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, तो उनसे 55 परिवारों को पहले ऐड करना होगा, जहां से सिलाई सीखने के लिए लड़कियां हमारे साथ, बच्चियां आ सके, उनके परिवार में ये बच्चियां होनी चाहिए। उन बच्चियों को पहले ऐड करिए। 18 वर्ष प्लस की जो बच्चियां हैं उनको तो डायरेक्टली हम मेंबर बना लेंगे 449 से, और जो 18 वर्ष की कम की है उनके मम्मी का आधार कार्ड और ये कोई डॉक्यूमेंट ले लेंगे, मोबाइल और ये सब ले लेंगे, उनको हम रजिस्टर कर देंगे। तो ये समूह बनवाइए सुनील जी। और जिनको से ब्यूटिशियन में काम करना है उनको अपने तरीके से बात करना है कि अपने गांव समाज में पता करो कि 10 20 30 बच्चे आपको मिल सकते हैं, उन परिवारों के साथ आप बैठ करके बात करके उन बच्चियों को अपने मेंबर बना दीजिए, एडमिशन ले लीजिए, फिर यहां से ट्रेनिंग सुविधा जो मिलनी है वो हम लोग चालू करा देंगे। तो ये 3 काम आपके वहां हो गए, 3 टाइप के सेंटर हमारे चलने लगे। लेकिन इनके सबसे पहले सीएससी पे जाके, एमपी ऑनलाइन पे जाके, साइबर कैफे पे जाके, सहज जन सेवा केंद्र पे जाके आवेदन होने चाहिए। आवेदन होने के बाद ही इस पे प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें 2 से 3 महीना सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने में समय लगता है। इसमें काफी संख्या की जरूरत भी पड़ती है। सिंगल व्यक्ति को हम करने जाएंगे तो सिर्फ हम उलझ जाएंगे। ये बड़ी कंपनी है, बड़ा मैनेजमेंट है, तो हम बड़ी संख्या में जब जाएंगे मदद करने तो हमें आसानी होगी, क्योंकि अभी हमारे पास कम एम्प्लाई है और ऑफिस भी हम ओपन नहीं कर पाए हैं। तो जैसे ही हमारा कोचिंग सेंटर का जो हमारा केंद्र 15 बाई 30 का एक कमरे का एक छोटा सा मिनी ऑफिस वहां खुलने लगेगा और हम 3,785 रुपए जो हम वहां पे संसाधनों की व्यवस्था करते हैं दे चुके होंगे, ऐसी जब संख्या काफी बढ़ जाएगी तो हमें काम करने में बड़ी आसानी होगी, वो केंद्र बिंदु होगा। तो ये सब
टीमों को पहले हमें रेडी करना होता, 1-2 महीने हमको इसी में लग जाते हैं, वही समय लग रहा है। अभी आप सोचो कि 10-10, 15-15 दिन हो गए, आप लोग ठीक से एम्प्लॉय तक नहीं रख पाए, तो काम कैसे होगा? फार्म नहीं भर पा रहे हैं, तब तक कंपनी ने अपडेट कर दिया कि अब जो 50 रुपए का आप लोग फार्म भरते थे वो बैन हो गया, उसमें किसी का भी फार्म भरेंगे उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो मना कर दिया गया। अब दिसंबर से आप लोगों को ऑनलाइन ही भरवाना पड़ेगा सबका। तो आप लोग इस काम को अगर कर सकते हैं तो जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट अपना करवा लीजिए। बहुत अधिक समय लग जाएगा तो आप भी नीरस हो जाएंगे, थक जाएंगे। और ये अधिक समय सिर्फ लगता इसलिए है कि कंपनी के बताए हुए बातों को आप लोग मानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कंपनी आपको चूंकि प्यार से ही समझाती है, हम आपको प्यार से ही तो बताते हैं, इसलिए आप समझना नहीं चाहते। तो समय बर्बाद ना हो, समय से हम लोग अपने आप को सुधार लें और इस काम को कर लें हम, क्योंकि कंपनी ने आपको हायर किया है तो इसी काम के लिए भी हायर किया है। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आपका परिवार आपके भरोसे जी रहा है, तो उसके लिए अपने करियर के साथ कोई गलती और कोई लापरवाही की गुंजाइश पैदा मत करिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने कामों को करिए। सीएससी के लोगों का कल सभी लोगों का कॉलिंग और अपडेटिंग बातें हो जाएंगी, क्योंकि आज ब्रोशर हमारा अप्रूवल आ जाएगा कि ये ब्रोशर ठीक है या कुछ इसमें चेंजिंग करनी है। आगे जो अपडेट आएगा वो आपको नए ब्रोशर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, समझने का प्रयास किया अपने कैरियर के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। अपने दिनचर्या के कामों को पूरा करिए। आप लोग सभी लोग लेफ्ट